हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, टैबुला रासा। जी हाँ, ये टैबुला रासा पर जो क्वेश्चन है एक बार डीएसएसबी का पीआरटी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, लेकिन आपके लिए इसको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, टैबुला रासा होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये एक लैटिन फ्रेज़ है, लैटिन भाषा की एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। मतलब अगर हम इंग्लिश में इसका मतलब देखें तो होगा कोरी स्लेट, एकदम से सफ़ेद कागज़ की तरह एक काली स्लेट जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इंडिविजुअल्स आर बोर्न विदाउट इनबिल्ट मेंटल कंटेंट, मतलब कि जब इंसान या बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है। ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, जितनी भी नॉलेज उसको मिलती है वो सारी उसके एक्सपीरियंस से, उसके परसेप्शन से आती है। वो क्या एक्सपीरियंस करता है अपनी सेंसेस से, उस पर ही डिपेंड करता है कि वो क्या जान पाएगा और वो कितनी नॉलेज ले सकेगा। इसका मतलब कि इंसान जो है एक कच्ची मिट्टी की तरह है, जिसे आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं जन्म से। अब जॉन लॉक कौन है? जाहिर है कि अगर आपने टैबुला रासा पहले कहीं पढ़ा होगा तो आपने जॉन लॉक का नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, ये सबसे बड़े ऐसे फ़िलासफ़र कह सकते हैं इनको, ऐसे साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं हम इनको, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, मेन इलेबरेट किया था। मतलब इससे पहले भी कुछ लोगों ने इसका यूज़ किया है, लेकिन मेन जो थे वो थे जॉन लॉक, जिन्होंने इसको बहुत ही इलेबरेट किया है और इसका एक स्पष्ट वर्णन दिया है हमें। इनका मानना है कि ऑल द मटीरियल्स ऑफ रीज़न एंड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मतलब हमारे पास जितना भी मटेरियल है वो सारा हमारे एक्सपीरियंस से आता है, हमें पहले से कुछ भी मिला नहीं है और हमारे एक्सपीरियंस ही हमें वो नॉलेज देते हैं, हमारे परसेप्शन ही है वो नॉलेज जो है वो क्रिएट करती है। मतलब बच्चा जो है जो कुछ भी सीखता है वो पहले से उसके अंदर नहीं होता है, वो सब कुछ उसके एनवायरनमेंट की देन है। जो वो अपने वातावरण में सीखता है उसी को ग्रहण करता है और उसी नॉलेज को वो एक्सटेंड करता है। तो एक तरह से जॉन लॉक ने बिहेवियरिस्ट को सपोर्ट किया है, या फिर बिहेवियरिज्म उनकी ही इसी बात से ही निकला है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट भी यही मानते हैं कि बच्चे को हम जितना कुछ ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से जो कुछ सिखाएंगे बस वो वही सीखता चला जाएगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल वो करता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास वैसी कैपेबिलिटीज़ होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बिहेवियरिस्ट के साथ ज़्यादा मेल खाता है टैबुला रासा जो है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पर आते हैं। इट फेवर्स नर्चर साइड। देखिए, नेचर और नर्चर इन दोनों चीज़ों पर डिबेट होती रहती है। नेचर मतलब कि आप में जो भी गुण हैं वो आपके प्राकृतिक हैं, मतलब आपको इनबॉर्न है, आप में मिले हैं। और नर्चर मतलब कि आपकी परवरिश, आपका एनवायरनमेंट, आपका सोशल एनवायरनमेंट, आपका सारा एनवायरनमेंट आपको किस रूप में ढाल देता है, ये नर्चर साइड को डिपिक्ट करता है। लेकिन टैबुला रासा टर्म जो है वो नर्चर साइड को ही फेवर करती है, ये नेचर साइड को बिल्कुल भी नहीं मानती है। ये ह्यूमन माइंड की जो इनेटनेस है, मतलब इनबिल्ट जो मेंटल परसेप्शन होती है एक माइंड की, उसको ये नहीं मानते हैं। जॉन लॉक बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है कि ह्यूमन माइंड में इनेट आइडियाज़ होते हैं जो पहले से ही उसमें स्थापित होते हैं। तो ही डिसएग्रीज विद द इनेट आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन माइंड। इनेट आइडियाज़ डू नॉट एग्जिस्ट। उनके अकॉर्डिंग जो इनेट आइडियाज़ है वो होते ही नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। माइंड एक्वायर्स नॉलेज थ्रू द यूज़ ऑफ 5 सेंसेस एंड ए प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो हमारा माइंड है वो हमारी 5 सेंसेस का यूज़ करता है, हमारी जो पाँच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनका यूज़ करता है और उसके बाद रिफ्लेक्शन करता है, और ऐसी हमारी जो नॉलेज है उसका एक्यूमुलेशन होता है। मतलब हमारी नॉलेज जो है वो हम खुद क्रिएट करते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर, उसमें कोई भी इनबिल्ट प्रोसेस नहीं होता है। तो यही जॉन लॉक ने बोला था। देखिए, नेक्स्ट चीज़ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम। इफ़ वन हैज़ अ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ स्वीट और बिटर is not because it's an innate idea but that individual gets exposed to it at an early stage। उन्होंने कहा था कि अगर आपको स्वीट और बिटर, आपको कड़वा और मीठे में अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये ऐसा नहीं है कि आपको जन्म से ही मिली है, ये इसलिए आपको मिली क्योंकि आपको एक अर्ली स्टेज पे आपको उसका स्वाद चखाया गया, आपने उन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया, आपको एक्सपीरियंस दिया गया उन दोनों चीज़ों का, उनका टेस्ट का एक्सपीरियंस दिया गया, और इसके बाद ही आपने डेवलप किया कि स्वीट और जो बिटर टेस्ट हैं ये दो टेस्ट की ही दो वर्ड्स हैं जो आपने इनको एक्सपीरियंस के थ्रू ये नॉलेज में लेके आए आप इस चीज़ को। तो जैसा कि बिहेवियरिस्ट कहते हैं
कि आप इमिटेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा सब कुछ सीखता है। मतलब अपने सोशल एनवायरनमेंट से वो इमिटेशन करता है, अपने मम्मी पापा को देखकर इमिटेशन करता है, अपने बड़ों को देखकर करता है, अपने साथ के बच्चों को देखकर इमिटेशन करता है, और ऐसे देख कर अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करके बच्चा अपनी नॉलेज क्रिएट करता है। अब जॉन लॉक के अलावा कौन कौन थे जिन्होंने इस टर्म का यूज़ किया है? तो थॉमस एक्विनास 13वीं सेंचुरी में इस टर्म का यूज़ कर चुके हैं। सिगमंड फ्रायड भी हैं, उनकी काफ़ी अच्छी थ्योरी है, लेकिन उन्होंने भी इस टर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा बोला है। उसके बाद एरिस्टोटल हैं, उन्होंने भी अनस्क्राइब्ड टैबलेट के बारे में बोला है, जो टैबुला रासा के ही बराबर है, ब्लैंक स्लेट की तरह। तो जॉन लॉक के अलावा ये लोग हैं जिन्होंने बोला है। और अगर आप रिसेंट उसमें देखेंगे तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, जैसे स्किनर हो गए, पेवलोव हो गए, ये सब जो हैं बिहेवियरिस्ट हैं, और इन्होंने यही बोला है कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे सीखता है। तो इन्होंने भी इनेटनेस को एक तरह से अस्वीकार कर दिया था कि बच्चे में कोई इनबॉर्न कैपेबिलिटी होती है कुछ सीखने की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टैबुला रासा बाय जॉन लॉक। आप खुद भी सर्च करें और पढ़ें इसके बारे में, क्योंकि जितने सोर्सेज से आप नॉलेज गैदर कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, ताकि आपको ट्रुथ पता चल सके। खैर, अपनी तैयारी जारी रखिए और इस उम्मीद के साथ हमेशा मेहनत करते रहिए कि आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।